अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, हाउ टू फिक्स मसल इम्बैलेंस। अब अगर प्रोफेशनल एथलीट की बात करूं मैं, तो किसी भी हमको मसल इम्बैलेंस नहीं होगा। और अगर मैं प्रोफेशनल एथलीट की बात कर रहा हूं तो उनको तुम पोज करते हुए देखोगे तो कभी तुम्हें मसल इम्बैलेंस उनका नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनका मसल मास बहुत हद तक ज़्यादा होता है। अब वहीं अगर नॉर्मल किसी की बात करेंगे जिसका मसल मास कम है, तो उसका जो मसल इम्बैलेंस है वो क्लियरली नजर आएगा। अब जैसे एग्जांपल की बात करूं तो ये है 5 सेंटीमीटर की लाइन और ये है 10 सेंटीमीटर की लाइन। 5 ये होता है, 10 ये होता है। तो इसे देख के तुम क्लियरली बता सकते हो, डिफरेंस तुम्हें नजर आ रहा होगा। और अगर ये 50 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 51 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसे देख के तुम क्लियरली डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा तुम्हें, और तुम नहीं बता सकते कि डिफरेंस है इसमें। अब मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही लोग करते हैं जो जिन्हें जिम जाते हुए मोस्टली 6 महीने या साल भर हुए। वही आगे सबसे पहले पूछते हैं कि भैया मसल इम्बैलेंस फिक्स कैसे करें, मेरा ये बाइसेप छोटा है, ये बाइसेप बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो उन्हें तो मैं क्लियरली ये एडवाइस देता हूँ कि मसल बिल्डिंग पे ध्यान दो। इतने माइनर किसी में ध्यान देगी और इसके पीछे पढ़ के कोई मतलब नहीं है। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. अब बात कर लेते हैं कि मसल इम्बैलेंस होता कैसे है। अब पहली बात तो पहला रीज़न ये तो या फिर जेनेटिकली हो सकता है। अब या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अभी बताता हूँ। तो मैं मोस्टली लोगों को देखा होगा स्टार्टिंग के दिनों में जब वो जिम स्टार्ट करते हैं तो वो जब भी बायलैटरल एक्सरसाइज लगाते हैं, जैसे कि बायलैटरल मतलब दोनों लिम्स मतलब दोनों पैर दोनों हाथ, तो दोनों लिम्स किसी चीज से कनेक्टेड होके एक साथ मूव होना, उसे कहते हैं बायलैटरल। जैसे ये रॉड हो गई। अब इसमें कोई भी इंसान स्टार्टिंग में लगाता है, या तो उसका ऐसा हाथ एक नीचे जा रहा होता है या रॉड ऐसी जाती है। तो स्टार्टिंग के फेज में लोग यही करते रह जाते हैं और उनका मसल इम्बैलेंस कब क्रिएट हो जाता है उन्हें पता नहीं लगता है। तो अब हाउ टू फिक्स मसल इम्बैलेंस अगर तुम्हें मेजर है तो पहली चीज तो तुम ये कर सकते हो कि बायलैटरल एक्सरसाइज से यूनिलैटरल पे शिफ्ट होना। बायलैटरल मैंने अभी बताया क्या होता है, और यूनिलैटरल वो एक्सरसाइज जिसमें तुम्हारे दोनों लिम्स अलग अलग मूव कर रहे हैं, जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो। जैसे डंबल प्रेस हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, या बाइसेप कर्ल हो गया, ये हो गया यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस। सो पहली चीज तुम ये कर सकते हो कि बायलैटरल से यूनिलैटरल पे शिफ्ट हो जाओ कुछ टाइम के लिए। और सेकेंड चीज जो मैंने अभी करी कि एक्स्ट्रा रेप्स, जैसे तुम जैसे मैं चेस्ट प्रेस लगा रहा था तो मैंने यूनिलैटरल मशीन पे तो मैंने दोनों हाथों से 10 रेप्स लगाए, फिर एंड में एक हाथ से जो हाथ पे मेरा मतलब जो चेस्ट मेरा वीक है जिसमें मसल इम्बैलेंस है उससे 5 रेप्स एक्स्ट्रा लगा लिए। तो तुम यही करके तुम्हारा मसल इम्बैलेंस ठीक कर सकते हो। बाकी अगर माइनर है तो उस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बस मसल ग्रोथ पर ध्यान दो।
अब एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुम स्क्वाट लगा रहे हो और उसमें तुमने बढ़िया वेट लगा लिए और तुम्हारे एक लेग में मसल इम्बैलेंस है, तो जैसे तुमने एक लेग से 55% पावर लगा ली और एक लेग से 45% पावर लगा ली, तो इससे तुम्हारे स्क्वाट तो बढ़िया चले जाएंगी और तुम्हें जो स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस आ रहा है वो समझ में नहीं आएगा। बट होगा क्या, तुम्हारा जो मसल इम्बैलेंस है वो और बढ़ता जाएगा या फिर वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं तुमको स्क्वाट नहीं लगाना है, बट तुम एक अल्टरनेट एक्सरसाइज लगा सकते हो, जैसे यूनिलेटरल कोई भी, जैसे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट और वगैरह कोई भी एक्सरसाइज, या फिर सिंगल हैंड और सिंगल लेग रेसेस। सो वही बेटर रहेगा कि तुम, भाई बॉडी अच्छी दिख रही है, हाँ टॉपिक, तो वही बेटर रहेगा कि तुम बायलैटरल से कुछ टाइम के लिए यूनिलैटरल में शिफ्ट हो जाओ जी। अब मसल इम्बैलेंस बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑलमोस्ट सबको होती है। ये होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जो मेन रीज़न होते हैं वो मैंने बता दिया, और भी रीज़न होते हैं, जैसे तुम्हारा गलत उठना बैठना, तुम्हारे पास में कोई इंजरी हुई थी या एक्सीडेंट वगैरह, या फिर तुम्हारा पोस्चर लोगों को दिखेगा किसी के शोल्डर ऐसे ऊपर रहते हैं, किसी का एक नीचे होता है, या कोई ऐसे झुक के चलते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ढेर से रीज़न होते हैं। सो अगर तुम्हें माइनर है, अगर तुम्हें ज़्यादा मसल इम्बैलेंस नहीं है तो इतने लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। मसल मास बनाने पर ध्यान दो। और अगर मेजर है तो कुछ टिप्स है जो मैंने ऑलरेडी अभी दी है, इसे यूज़ करके तुम फिक्स कर सकते हो।